तो चलो आज की शुरुआत भी कर लेते हैं सुबह सुबह से। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठी, उसके बाद मैंने सर पे परांदा बांधा और मैं चली गई सीधे घर पे हाथ वाथ लगाने के बाद मैं चली गई थी। आज तो मैंने टास्क पूरा करना था कि 4 या 5 रुक के तो आज मैं एक दिन के फेंक के आऊँगी आऊँगी करके। तो मैंने ठान ली थी कि मैं आज 4 रुक के अपने पर्स के फेंकूँगी। तो मैं सबसे पहले फटाफट से अपना दूध दूध घर पहुँचाने के बाद मैं निकल गई थी मुंगरू की तरफ। यहाँ पे है धारा एक हमारे गांव का, और यहाँ पे ना ये धारा हमेशा मतलब ठंडा हो चाहे गर्म हो हमेशा पानी रहता है इसमें। और पानी भी बहुत अच्छा आता है इसका। और गर्मी दिनों तो ना यहाँ नहाने का इतना ज़्यादा मन करता है, लेकिन ना हम लोग मतलब ना मैं खुले में नहाना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ से ना कभी कभी पानी भर के घर में नहा लेती हूँ। तो हम लोग कभी कभी अगर पानी नहीं आया तो कपड़े वपड़े धोने के लिए आ जाते हैं। तो गांव की ना एक सुंदरता मतलब इतनी अच्छी लगती है ना, जहाँ अगर धारे वगैरह हो ना तो वहाँ इतना अच्छा लगता है ना। हम उसके बाद खेतों में की तरफ देख रही थी, आज बहुत दिनों बाद आई खेतों में। तो खेतों की तरफ देखा तो यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जम रखा है, और किसी किसी का तो बहुत अच्छा जम रखा है। और हमारा तो ना जौंत और मसूर फेंके थे मैंने, तो उसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जमा, क्योंकि ना बंद मतलब इस बार पानी भी नहीं हो रखी है। और मतलब इस पे खाद भी नहीं पहुंची थी मेरी, इस वजह से मेरा कम जमा इस बार। और ये बंदरों का देखो, सारा जितना कूड़ा था ना हमारे बजेड़ गांव का, वो सब कूड़ा इन लोगों ने देखो तो फैला के कैसा बना दिया, पूरा खेत भर दिया था। ये बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है। उसके बाद मैं अपना पर्सा वर्सा फेंक के मैं हाथ वाथ धोने के लिए आ गई थी धारे में। और धारे में कितना मज़ा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था ना इस पानी को छूने में। इतना मन कर रहा था कि मैं इस पानी से नहा लूँ, लेकिन मैं अगर इसको इससे नहाती ना तो मैं बीमार पड़ जाती, क्योंकि आजकल ना ठंड बहुत ज़्यादा है। तो धारे का पानी तो और भी ज़्यादा ठंडा होता है। तो फिर ना मैंने फिर भी फटाफट से अपने मतलब शौक से ना मैंने अपने पैर वगैरह धो के मुँह धो धा के आराम से धारे का पानी पी के फिर मैं यहाँ पे देखने लग गई थी मछली। और मुझे घर आने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आज मेरा घर पे कोई भी काम नहीं था और सिर्फ गाय वगैरह का काम था और झाड़ू वगैरह। तो मैं फटाफट खजूरे वजूरे खाते खाते ऊपर को आ गई थी, खजूरे डाल के ले गई थी जेब में खेत के लिए, क्योंकि मुझे ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है। और जब पीरियड्स के टाइम होता है ना उस टाइम पे तो मेरे को क्या खाऊं होती है। तो मैंने ना मतलब अपने पास ना मेरे हस्बैंड ना कभी खजूरे कभी बिस्किट कभी कुछ भर लेते हैं। उसके बाद घर आके मैंने सारे कपड़े समेटे और उसके बाद मैंने कहा काम जाए भाड़ में, पहले अपनी मेकअप करती हूँ करके। उसके बाद मैंने अपने नेल पेंट लगा लिया था। नेल पेंट लगाने के बाद बाहर मेरे हस्बैंड काट रहे थे हमारे लिए सलाद। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या खाएगी करके, मैंने बोला मूली। तो मम्मी ने बेचा था मूली, तो फटाफट इस मूली वगैरह काटी इन लोगों ने। और उसके बाद ये दोनों बच्चे लग गए थे खेल पे, और ये ना अभी खेल रहे, थोड़ी देर पे झगड़ा करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ ना कुछ काम तो लगाना ही था, खाली तो वो बैठने नहीं देंगे मुझे। मेरे हस्बैंड ने बोला तू आज फ्री है तो मेरा लोअर सिल दे करके, क्योंकि इनका लोअर ना नीचे पे मतलब पहले सिलाई के लिए दिया था, तो ये शायद मेरे ख्याल से धागा छूट गया था, तो इस वजह से पूरा फट गया था। तो फिर मैंने फटाफट से नीचे से सिला। उसके बाद ना मैं चली गई थी दिन में अपनी गाय को पानी देने के लिए। और देखो ये मेरी गाय है। और आज आसमान में ना कुछ बहुत बादल लगने लग गए थे, मेरे को लग रहा है कि क्या पता कल परसों में बारिश ना हो, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ठंडा है, हवाएं भी बहुत चल रही थी। तो हम लोग दाला वाला दे के आए घर, और नायरा ने बोला कि मेरे लिए ये ले दे। कैसे तो ऐसे देखो क्या क्या चीज़ें चल गई है आजकल बच्चों की। हमारे टाइम पे तक टॉफ़ी भी नहीं मिलती थी, और आजकल के बच्चों के लिए तो क्या क्या आ गए हैं। और इसके अंदर ना कुछ भी नहीं खुला, तो नायरा हो गई निराश, क्योंकि इसने सोचा कि इसमें पैसे खुलेंगे करके। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, 2 ढाई बज गया था, हमारे यहाँ धूप जाने लग गई थी। तो मैं आ गई थी गाय बांधने के लिए, गाय वाय बांधी मैं और अपने अपने आंगन की सारी सफाई करने लग गई थी, क्योंकि गाय गोबर ओवर करी रहती है दिन में धूप पे। तो मैंने सारी सफाई करी है, और अगर सफाई नहीं करेंगे ना तो गाय के ऊपर बहुत गंदगी हो जाएगी। और ये ना सुबह तक ऐसा मैं रखती नहीं हूँ कभी भी। मैं हमेशा सुबह हो दिन हो शाम हो जितनी भी गाय मतलब पॉटी करी रहती है मैं सारा उठा के एक तरफ इकट्ठा कर देती हूँ, फिर सुबह के टाइम पर उसको फेंक देती हूँ। तो मैंने फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगाया, और यहाँ पे मैंने गोबर के जो मतलब एक दो जो जहाँ पे पॉटी कर रखी थी गाय ने, तो मैंने इसको फटाफट से एक मतलब बर्तन में उठा के साइड में रख दिया था, क्योंकि मैंने इतना गोबर तो फेंकना ही है। तो मैंने सोचा कि तब तक ये सूख जाएगा थोड़ा, तो मैंने उसी गोबर के ऊपर भी इसको डाल दिया था। और मतलब कम से कम मेरे होने वाले थे अभी, और मतलब 8-10 डुबके और थे गोबर जो मैंने फेंकने थे। तो मैं अभी थोड़ी देर में और जाऊंगी गोबर फेंकने के। वर्क के बाद जैसे घर पहुंची तो बंदरों ने मेरे लिए डबल काम बढ़ाया था। घर के तो थे बंदर ज़्यादा हैं, और इन बंदरों को मैं कितना गुस्सा आता है किसी टाइम कि इनको मैं मार ही दूँ, लेकिन मैं इनको पकड़ भी नहीं पा सकती हूँ। उसके बाद मेरे
को आया गुस्सा, मैंने सारा जितना कूड़ा था सब समेटा, और गुस्सा तो इतना आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने सारा कूड़ा जो भी था अपना नीचे, जो एक तो नीचे पे ये पंचायत घर है हमारा, तो उसमें सारा कूड़ा इन लोगों ने फेंक दिया था। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा कूड़ा सब यहाँ आ गया करके, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट से इसका कूड़ा उठाया, जो भी नीचे का था ऊपर का था सारा उठा के इस पे लगा दी मैंने आग। और ये देखो बंदरों के डर से ना हम लोगों ने ऐसा टेंट हाउस बनाना पड़ा, उसके अंदर हमने फिर ये सब्जी बोनी पड़ी है। और मेरी गोभी ना, मैंने सोचा था कि ये फूल गोभी होगी करके, लेकिन ना ये अभी पत्ते गोभी जैसी दिख रही है सारी। और ये देखो बीच में ना माल्टे का पौधा बोया था जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। और पता है अकेले ना, जो अकेली बहू होती है ना, उसके लिए ना घर का इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। सुबह से ना मेरे को एक बार भी हाथ खाली नहीं था, और बच्चे अभी मम्मी के साथ घूमने गए हुए थे, तब मैंने फटाफट से ये जो फालतू का काम था वो भी करा। और पीरियड्स के टाइम पे भी मेरा उतना ही काम रहता है, वैसे भी उतना ही काम रहता है, सिर्फ ये खाना बनाना मतलब बच जाता है मेरा, बस हो गया। और बाकी मैंने जो भी कपड़े वपड़े डाले थे मम्मी और इसके पापा ने, तो मैंने सारे कपड़े उठाए, उसके बाद उनको साफ फोल्ड करके रखा। और मेरे हस्बैंड ने आज कहीं श्राद्ध था बगल में, तो उन्होंने वो दिए थे, तो अभी मेरे को बटकू दे दिया। और ये ना मेरी इतनी केयर करते हैं ना। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब